इनके 15 फूल में एक मिला है। फूल दे छम्मा दे हैं। तो आज त्योहार है तो सबसे पहले चूल्हा लिपा जा रहा है। अम्मा हैप्पी बर्थडे। अम्मा का आज हैप्पी बर्थडे है। अम्मा को भेटेंगे। आओ आओ जल्दी आओ अम्मा जल्दी आओ। अम्मी का हजारों एंकर अच्छी जी आज अम्मी अम्मा का बयासी हैप्पी बर्थडे। 82 साल है यार अम्मा की। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मैच का लगा हैप्पी बर्थडे। मैच का हैप्पी बर्थडे लगे हैप्पी बर्थडे है इसका मैच हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैच का था एमी का हैप्पी बर्थडे और मैच हैप्पी बर्थडे मशीन खा। बस उसे वीडियो कॉल हो रही है। ये आए देखो दोबारा करना। अरे नहीं पापा का भी है। आमा है पूछो ना कब साल लगी। आम के 75 साल बयास। अच्छी तिल धर रखो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा त्योहार फूलदेही का व्लॉग। सो दोस्तों आज हमारे घर में 2 बर्थडे हैं। एक अम्मा का, अम्मा 80 साल की हो गई है और कन्फ्यूजन अभी भी उसमें 80 और 81 में। लेकिन 80 अम्मा बोली कि 80 हो गए। बाकी चाचा का भी बर्थडे है, दिल्ली वाले चाचा का, उनका भी हैप्पी बर्थडे है आज। तो और हमारे बगल में जो परिवार में विजय भाई हैं, ताऊ जी के लड़के, उनका भी आप बर्थडे है। 3 बर्थडे है हमारे घर पे। फिलहाल फूलदेही का त्यौहार है आज। तो आप सभी को फूलदेही की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में इसी तरह खुशियाँ आती रहे, फूल जैसा खिलता रहे आपका घर, आपका दिल और आपका मन और आपकी ज़िंदगी। सो पहले से फूलदेही में ऐसे वो रहती थी, टुपरी बोलते हैं इसको, टोकरी में ऐसे लेके जाते थे। उसमें गुड़ होता था, तिल होता था। जैसे मैंने सब कुछ डाल रखा है, गुड़, तिल, इसमें चावल, फूल और इसको टीका वगैरह लगा रखा है। तो ऐसी वो टोकरी को सजा सजू के रखा जाता था। लेकिन अब मैं अकेला हूँ तो मैंने सोचा चलो इस कांसे की थाली में ही ताज़े फूल लेके आया जाए। तो मैं ताज़े फूल लेने गया हूँ। मैं फूल लेने आया हूँ ब्योली के। हमारे यहाँ ब्योली बोलते हैं, कई जगह प्योली बोलते हैं। उसकी भी एक रोचक कहानी है। फूलदेही का त्यौहार जब भी गर्मियाँ शुरू होने लगती है तो सबसे पहले जहन में हमारे एक ही त्यौहार आता है, फूलदेही। गर्मियाँ शुरू होने लगती हैं, फूलदेही का त्यौहार आता है। चैत महीना शुरू होने पर संक्रांति में ये त्यौहार आता है शुरू में, ठीक है। तो जैसे परसों ये महीना ख़त्म हुआ था तो चैत्र जैसे शुरू हुआ कल से, और आज फूलदेही का त्यौहार है। जब सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, इस बार तो सर्दी हुई नहीं, लेकिन जब पहले से बोलते थे कि सर्दियों के मुश्किल दिन जब बीत जाते हैं और पहाड़ों में बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, तब फूलदेही का त्यौहार शुरू होता है। और फूलदेही मतलब फूल खिलने भी शुरू हो जाते हैं और फूलदेही का त्यौहार आता है। ये त्यौहार आमतौर पर कहते हैं कि किशोरी अवस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं, पर मेरा मानना ये है कि आपका त्यौहार है, आप छोटे हो या बड़े हो, सभी लोग आप इस त्यौहार को मनाएं, ठीक है। और त्यौहार को मनाने का तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, जो देहली होती है, हमारी घर की देहली होती है, उस पर दूसरों के घर की देहली, उन पे हम फूल और चावल डालते हैं और उस फूल और चावल डाल के उस घर की खुशहाली की दुआएं मांगती है। उसमें एक गाना भी गाया जाता है, फूल देई छम्मा देई जतु का दिला ओतु का सही। और एक चीज़ बुलाती है, दैनी द्वार भरो भकार, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि फूल 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 तुम्हार मतलब आप तुम्हार भकार भरी जो, मतलब आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संपूर्ण तरीके से रहें, संपन्न रहे पूरा घर आपका। और हमारी जो ये हम टोकरी लेके आए हैं, टुपरी वगैरह बोलते हैं ना, तो हम टुपरी जो लाए हैं वो पूरी भर जाए, मतलब आप। लेकिन फूलदेही का जो मुख्य त्यौहार
जो प्योली का फूल रहते हैं, अभी फ़िलहाल मेरे को मिले नहीं है, लेकिन प्योली का फूल सबसे ज़्यादा मुख्य रहता है। उसकी एक छोटी सी रोचक कहानी भी है, वो भी आप सुने। प्योली का फूल एक बार मतलब एक जंगल में उसे जंगल कन्या के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसका नाम प्योली था, प्योली उसका नाम था। और तो उसकी वजह से पूरे जंगल में फूल वगैरह खिलते रहते थे और नदी नाले उफान पर रहते थे, खुशहाली रहती थी जंगल में। तो एक बार एक दूर देश का राजा आया, राजा ने कहा कि मेरे से शादी करो। तो प्योली ने शादी करने के बाद वो महल चली गई राजा के साथ, और जो वन में जो फूल वगैरह थे, पेड़ थे, नदियाँ थी, वो सब सूखने लग गए, ठीक है। तो उसके बाद जो प्योली थी, जो कन्या वन कन्या थी, उसकी भी तबीयत ख़राब होने लग गई। और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद तो वो कहती थी राजा से कि मुझे वहाँ छोड़ दो, लेकिन राजा ने मना किया कि नहीं, मैं तुम्हें जंगल नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन क्या हुआ कि जो वन कन्या थी, प्योली थी, जिसका नाम प्योली था, वो उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ के बाद लेकिन उसने राजा से पहले, डेथ से पहले कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे उसी वन में छोड़ देना। तो उस वन में राजा उसको दोबारा ले गया, उसको उसी वन में एक उसकी समाधि बनाई। तो उसके बाद जहाँ उसे दफनाया गया था, तो वहाँ पर कुछ टाइम बाद एक फूल खिलना शुरू हुआ। तो लेकिन और उस फूल के खिलने के बाद वन फिर से खुशहाल होने लगे, नदी नाले उफान पर आने लगे, फूल खिलने लगे, खुशियाँ आ गई जंगल में। तो उस वजह से उस फूल का जो नाम रखा था वो रखा था प्योली। तो ऐसा ये एक लोक कथा में कहा गया है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, मैंने सोचा आपको सुनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर्षित भी आज घर आया है फूलदेई का त्यौहार खेलने के लिए, और इसके एग्ज़ाम भी हो गए हैं ख़त्म। क्या कहो तुली स्पेशल वाम आगे से फुल टिब्बे नहीं है रे। ये एक मिला है। एक टाइम ऐसा था जब ये बड़ी भारी मात्रा में रहते थे, लेकिन अब मिल ही नहीं रही। इक्का दुक्का ढूंढने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। सो अगर टाइम मतलब बारिश टाइम से होती ना, तो प्योली के फूल बहुत खिले रहते हैं, लेकिन बारिश टाइम से नहीं हुई, बारिश हुई ही नहीं। और साथ ही में जहाँ तेज़ धूप है वहाँ प्योली के फूल नहीं है। जहाँ हल्का सा ठंडा है, जहाँ धूप 9-10 बजे के आसपास तक आती है, वहाँ पर प्योली के फूल आसानी से मिल जा रहे हैं। तो फिलहाल कुछ हो गए मेरी टोकरी में, थोड़ा बहुत और ले जाता हूँ, फिर घर चलते हैं, फिर खेलते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी लोगों से, बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट है। वैसे आज त्यौहार का टाइम है तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आता कम है। एक्चुअली क्या है कि हर लोग आजकल क्या है, डायपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चों के लिए। तो आप डायपर यूज़ करिए यार, मना किसने बोला, लेकिन आप उसको इधर उधर मत फेंके ना। हमारे गाँव वालों ने उधर कहीं फेंका हुआ है, अभी वहाँ पर एक जगह रखा है, नीचे कूड़ादान बनाया 2-3। ये हर गाँव की कंडीशन है। तो आप प्लीज़ जो भी प्लास्टिक वगैरह है, जो भी डायपर है, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो आप कूड़ेदान में डालें। जब आप यूज़ करें तो आपको शर्म क्या कहते हैं नहीं हो रही, तो आप भाई क्या कहते हैं उसको कूड़ेदान में डालने में भी शर्म मत खाइए। हाथ तो घिस नहीं रहे आप लोगों के, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए यार। ये सबके लिए है, ये केवल मेरे गांव के लिए नहीं, सभी गांव के लिए। ये 15 फूल मिले और वो भी भगवान जी के यहाँ पर रख देते हैं। तो कभी भी त्यौहार आपका बनाया जाए, मतलब हम जब बनाते हैं त्यौहार, तो सफाई तो वैसे रोज़ ही होती है, लेकिन सफाई थोड़ा एक्स्ट्रा और हो जाती है। और उसके साथ साथ जो मेन रहता है चूल्हे लिपने का, मतलब चूल्हा उस दिन ज़रूर लिपा जाएगा मॉर्निंग में सबसे पहले। जैसे आज सुबह अम्मा मैं उठा था, तब अम्मा लिप रही थी क्योंकि मम्मी नीचे सफाई कर रही थी। तो ये काम सबसे पहले होते हैं, उसके बाद और काम किया जाता है। सो अब हमारी बन रही है पूरियाँ, और सबसे पहले हम लागे तिमला के पत्ते, साफ़ तिमले के पत्ते, जो सबसे पहले हर काम में शुद्ध माना जाता है इनको। तो ये बन रही है पहली पूरी, आई हमारे भगवान जी को, अग्निदेव को सबसे पहले। तो आज आपका बर्थडे है, क्या खाएंगे आप? तो केक नहीं, शाम को क्या खाएंगे? शाम को बर्थडे केक, मंगाना केक है, केक खाओगे?
दोस्तों एक टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी बच्चों की, और हम मौलेखाल के टाइम जब हम मौलेखाल में फूल खेलते थे ना, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक जब कभी कभी अब छोटे छोटे थे तो कभी गिर जाते थे फूल, वो पैसे देते थे तो पैसे जेब में रखने के चक्कर में वो कभी पैसे गिर जाते थे, या कभी पैर फिसल जाता था क्योंकि फूल भी बहुत ज़्यादा होते थे कि कोई चोरी ना करे उसका भी ध्यान रहता था। और एक रुपये कई असं जी जण नाका शेंगडा धार रहायची, मग रुना रहायची, या हातात नाक पोची, या हातात फूल धरायची मी। अरे बहुत ज़बरदस्त टाइम था, बहुत ज़बरदस्त टाइम था वो। लेकिन अब तो बच्चे देखने मुश्किल हो जा रहे हैं, अब तो खाली फूल हैं लेकिन वो बच्चे नहीं है। प्रकृति क्या धान मुतोड घेतो पटो बाजेची लोन याजेचे धान मुतोड बे तिके दुधी पटो धान मुतोड आज बाद आजेची धान मुतोड आज में हो ये पेट बे चता में सारे जे 15 पेट धान मुतोड। और मैं कह रही है कि आज से धान लगाना, हाँ आज से धान बोना भी शुरू कर देते थे पहले से, और अब तो। और अगर आपके दादी दादा वो घर वाले कभी भी आपसे पूछे कि एक वो बताओ पहेली बताओ, हमारे बोलते हैं आहानी, तो एक पहेली है ना कि लाल बकरी पानी पी के आ गई और सफ़ेद बकरी पानी पीने जा रही है, तो वो मतलब होता है ये लाल बकरी मतलब ये पूरी तल के आ गई है, यहाँ रखी जाएगी, और सफ़ेद बकरी पानी पीने जा रही है, ऐसा। सबसे पहला भोग लगेगा भगवान जी को। यहाँ पर सो आजकल सुबह 6:30 बजे रोज़ 2 दिन से मैं ही नहा रहा हूँ। मैं वैसे दोपहर में नहाता था, पर मैं सुबह 6:30 बजे नहाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बताया पापा को फीवर था 2-3 दिन से, उस वजह से तो मेरी थोड़ा सा ये है मेरा खाना। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि आलू की सब्ज़ी बनी है, बट आलू और गोभी, खीर, नॉर्मल पूरी, और ये है आलू की पूरी, ये है लौकी की सब्ज़ी। तो एक चीज़ की कमी लग रही थी, दही की, और दही भी अब आ चुकी है। अब हो गया मेरा पूरा ब्रेकफास्ट। इसको खाने के बाद ना थोड़ा सा नशा ज़रूर लगेगा क्योंकि ऑयली चीज़ें ना आज सारी जगह ऑयली बनेगा और थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है। तो फिर दोपहर में बनेगी कड़ी चावल। तो कड़ी क्या रहती है, जितना भी ऑयली चीज़ का नशा जैसा रहता है ना, या कई लोगों को गैस वगैरह होती है, तो आप कड़ी ज़रूर पिएं, मस्त हो जाएगा एकदम। हिजी सारू फूली गे होली फ्याली लायड़ी मैं घर छोया हिजी घर बसन मैं घर छोड़ा हे जी सायों फूली होली चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा झूठा फूल न तोड़िया मोरू का झूठा फूल न लेना। अब मेरी तैयारी चल रही है फूल खेलने की, मैं जा रहा हूँ। अब टुपरी रख दो मेरी टुपरी में, सब वो सब डाल दो ना उसमें। ये फूल जाते बना जो बस हो बस अरे सब सभी चीजें बस ये फूल खेलिए हाँ गुड़ की कड़ी नहीं ला था। भगवान को हम जल्दी गुड़ तिल बांटो और ब्याह जो ना भगवान जी दिनों दफे ब्याह करो। ओके 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 घबराहट हट बैठ जाए मेरी बेवना मिल धक 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 धक। ये भैया पैसे मिल गए। सबसे पहली बात है कि ये पैसे मैंने ही दिए और मेरे पैसे मेरे को मिल रहे। निकालो 500 के नोट निकालो फटाफट।
फूल देई छम्मा देई मैं डबल में के दीजो बाकी तुम देखना रहे अपन होते लाइए लाइए। डबल निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। हाँ आज मैं कमाई करके आऊँगा। अब नान छीना मैं इसे सब छोड़ना। फूल दे छम्मा दे फूल 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 मैं ठगुल भरी जाओ और तुम्हारे भगार भरी जाओ। फूल फूल सब हवा छोड़ला छे और मैं गांव फलना मैं इशू हो गो। जय हो जय हो जय हो जय हो। नीचे से ये फूल दे फूल दे फूल दे फूल दे फूल दे फूल दे फूल है ऐसा करनी और क्या करनी। मैं टुबा भरी जो तुम भगार भरी जो भगार चाहिए ना आपके भर संदूक भरी जो तुम जय हो। ढंगल पकड़िए राकेश भाई तुम्हारा सामान आ गया। 2 लाख तुमको टाइम पे फूल टिपड़ो। तो ये जो मैं फूल खेल रहा हूँ ये सबके हिस्से का खेल रहा हूँ। अपना निधि का, मन्नू भाई का, अभी का और 2 छोटे जीवी और बाबू का, सबके हिस्से का फूल गांव में मैं ही खेल रहा हूँ। ठीक है। और जो पहले से ये चावल दिए जाते थे ना तो इनको फ्राई किया जाता था तेल में और फिर उन्हें बोलते थे हम खच। तो खच खाने के लिए पहले से लोग 2 या 3 बार चल जाते थे फूल खेलने के लिए। अब तो प्रथा ही नहीं रही, लेकिन इनको पहले से चावल मिलते थे इनको बनाया जाता था तेल में फ्राई करके, फिर रात को खाया जाता था। पूरे दिन फूल खेल के रात को इनको खाने का काम होता था। मैं तो कथन जाऊँ मैं विधि दीदी मैं कीजिए यहाँ से इधर दियो डबल डबल इसकी भी तो नहीं है लड़की। चंचू ले चंचू 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 तो पैसा मिलेगा। चलो बस तलवा खाए 9 तक ताऊ जी जर्दन वाणी शाम चूड़ी बेचना सन कर दिया तुम महंगा आया। शर्म है कि रहेंगे इनको दुनी भरी। मैं नहीं टूपर था नहीं टूपरी बाकरी बाकरी। चलो ले आओ भाई फूल दे भीमल यार फूल नहीं हूँ देखो नहीं फूल खिदूँ तो मैं यहाँ के एक ये है इस बंदे को इतनी शर्म है, लेकिन इसको काम करने को बोल दो तब इसको शर्म और ज़्यादा लगती है। साला ना त्योहार मनानी ना के मनान। ऐसे आजकल युवा हो गए हमारे। क्या ला रखे हो क्या इसमें रख दो फिर। तो यहाँ कोई भी त्यौहार होता है यहाँ खाता ज़रूर हूँ मैं। और आज बनी है यहाँ पर स्पेशल खीर बहुत ज़बरदस्त वाली। पिछले बार दीदी ने मेरे को बोला था कि जब तुम फूल लेने जाओ या खेलने जाओ तो उसमें गुड़ और तिल जरूर होना चाहिए, तो मैंने वो सब इस बार रखा था, याद था मेरे को। हैं डबल धर ले के मैं लियो डबल उधर ले यार डबलू इसके ले अगिन साल महंगा कर चलो डबल देने में है 100 रुपये इना भाई इना भाई इना बतेर छाला भगार इना बतेर भगार ला था देना तरी कशी असको सुपमती छुपले देनी पाए सुपले देनी भाई के घर पे कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर फूल फेंकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबके घर पे फूल दही मनाना बहुत ही अति आवश्यक है। फूल दही छम्मा दही अम्मा होती तो अम्मा देती कुछ, पर कोई बात नहीं से तो देने पड़ेंगे चाहे कहीं से भी दो। मैं जान के ना फूल दही छम्मा दही ला पुष्पा की जल्दी रुक जाइए मिनट को पर बुबू हमार फूल दे मैं तुम्हारे बदना तुम्हारे बकार भाई जो मैं चोजी सजो है जरा अरे है रे बोतल पे मुखर का लुका होनी तो अम्मा ने मुंह कैसे कर लिया, हाथ से ढक लिया। मैंने कहा पानी लिया ना जरा, ऐसे लगा था मस्ती करने पे। वो देवी माँ के मंदिर में रख के आओ, माता के मंदिर में रख के आओ जाओ। तो वहाँ हमारा मंदिर है देवी माँ का। कितने कमाए पैसे जाए मेरे को दे दे चल जल्दी दे। क्या कहोगे बात सही का भैया, जवाब है वो मम्मी अम्मा के पास। तो दोस्तों हमारा ब्रेक अरे कहना क्या चाहते हो लंच हो गया है। लंच करने के बाद झोई खाई, झोई पी मैंने।
और उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं, फिर प्लान कुछ है, अगर प्लान सक्सेस रहा तो ही आपको दिखाया जाएगा, वरना सोच देना प्लान ही रह गया, ठीक है। सो मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ प्लान है, तो प्लान हुआ सक्सेस। एक्चुअली इनका हो रहा था कि नींबू खाना है, क्योंकि जो दिन भर खा रखा ना ऑयली, उसको पहले उससे पचाया, अब थोड़ा सा नींबू भी खा लेंगे साथ साथ। शाबाश। फिलहाल पत्ते आ गए हैं हमारे पास, पत्ते दिखाइए मोना जी। केरल अच्छी दिल्ली से आया, अच्छी दिल्ली से पत्ते लेके आया। लगे देखें, हो गया मेरी खिम जैसे इसको खाने से बुद्धि कम हो जाती है। तेरे पे है और जो किसको तनु तुम मत खा, और राहुल को मत देने, इसको भी बोर्ड का पेपर है। बुर्सी बोला थे ब्याह को वाला खेली है वही थी। अच्छा ये नहीं रहन का नहीं रहा जब पहल खुलसियान है, जब वो सरा नहीं रहना, सासों आँख फूट जाएंगे देने रहा है। अब सासों आँख में अब चश्मा लग जाए, आप कुछ फूटी, अब चश्मा लग जाए, आप कुछ फूटी नहीं, तब यार जरूर पठाने मैं जया पहल खुलसियान आमा का पहल खुलसियान है, जब तो मैं पठे डेढ़ है सासवा तो सियान नहीं खाने है और हरिया मुड़ी रोहना है, हरिया खाना सासवा होता ना रही जा फूट जाए।